जहरीला मादा है जो कि फंजाई एस्परजिलस फ्लेवर्स उसकी वजह से बनता है। एफ्लाटॉक्सिन के असरात दो तरीके के होते हैं। एक ये कि हमारी ये इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है, और दूसरा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, उसके लिए ये अगर एक परमिसिबल एक लिमिट से ज़्यादा हो तो वो उसमें हमें मुश्किलात होती है। एफ्लाटॉक्सिन का कंट्रोल कैसे है, एफ्लाटॉक्सिन को कैसे रोका जा सकता है? 2020 में एफ्लाटॉक्सिन बायो कंट्रोल लैब के एक यहाँ इस्टेब्लिश की गई NARC में। ये अपनी तर्ज की पूरे पाकिस्तान में वाहिद लैब है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन बायो कंट्रोल के ज़रिए एफ्लाटॉक्सिन का बायो कंट्रोल के ज़रिए रोकथाम की जा रही है। एफ्लाटॉक्सिन बायो कंट्रोल का जो एक असूल है वो ये है कि आप सारी जो फंगस जो एस्परजिलस फ्लेवर्स है उसको दो तरह की होती हैं। एक वो जो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती हैं, और दूसरी वो जो ये एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करती, जिसको हम उर्दू में एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन कह सकते हैं। इस लेबॉर्ट्री में हम एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसकी एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बायोपेस्टिसाइड का नाम देते हैं। वो बायोपेस्टिसाइड हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, और उसका होता ये है उससे कि ये जो एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है इसकी तादाद फील्ड में ज़्यादा हो जाती है, और ये जो टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है उसको सप्रेस कर देती है या उसे कंपैरेटिवली एक्सक्लूड कर देती है, जिसकी वजह से अगर आपके एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए जो फंगस है उसको अगर दर्जा हरारत और उसका नमी अच्छी भी मुयसर हो तो उस पर एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है इनमें कुदरती तौर पर सलाहियत नहीं होती कि एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकें। एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन जो आइडेंटिफाई होती हैं उसके बाद हम उसको एक प्रोडक्ट की सूरत में ले आते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट बनाई हुई है। इसको फिर हम फील्ड कंडीशंस में टेस्ट करते हैं, लैब में भी और फील्ड में भी। पहले लैब में टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब उसकी स्पोरुलेशन हो जाती है उसके बाद हम उसको फील्ड में लेके जाते हैं। फील्ड में जाने का मकसद ये है कि जब तक ये स्पोरुलेट नहीं करेगी तो एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन पूरी की पूरी फैलेगी नहीं। तो ये फिर हमने ये ट्रायल्स किए हैं कि हमने इसको जाके फील्ड में अप्लाई किया, और इसमें स्पोरुलेशन आप ये देख सकते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट की स्पोरुलेशन आई है तो फील्ड में, और उसके बाद ये जो एटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है ये ज़्यादा तादाद में आ जाएगी फील्ड में, जिसकी वजह से वो जो टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है उसको सप्रेस कर देगी। एफ्लाटॉक्सिन बायो कंट्रोल लेबोरेटरी के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इधर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टोटल एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट जो है वो क्रॉप का क्वांटिफाई किया जा सके। जैसे कि अगर आपके पास चिलीज, मेज या और डिफरेंट क्रॉप्स जिनमें एफ्लाटॉक्सिन का मसला है, अगर वो आपके पास आती हैं लैब में, तो सबसे पहले आपका ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसका टोटल एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट जो है उसको क्वांटिफाई करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो डिफरेंट फील्ड से हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं, कौन सी फील्ड ज़्यादा मुतासिर है जहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन की ज़्यादा मिक़दार है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉक्सीजेनिक एस्परजिलस फ्लेवर्स फ्रॉम सैंपल्स। जो हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स आए हुए होते हैं, हमने उसी फील्ड के अंदर से ही जो एटॉक्सीजेनिक एस्परजिलस फ्लेवर्स है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब अगर हम लोग अब बिलफर्ज अगर हम चिली की ही बात कर लें तो चिली के डिफरेंट रीजन्स से जो सैंपल्स आएंगे तो पहले हम उनकी क्वांटिफिकेशन कर लेंगे टोटल एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट, फिर उसके बाद जिस रीजन में थोड़ा कम है एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट या ओवरऑली हम तमाम जो सैंपल्स हमारे पास आएंगे डिफरेंट फील्ड से उनकी हम आइडेंटिफिकेशन उनको यूज़ करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉक्सीजेनिक आइसोलेट। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंडिजिनस ही जो आपका आइसोलेट है एटॉक्सीजेनिक वो ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर जब उसको आप वापस बायो पेस्टिसाइड की फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा एक्लेमेटाइज हो सकता है टू दैट एनवायरनमेंट। लेकिन ऑब्जेक्टिव था हमारा उसके, अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे बेटर तौर पे। ये आपके पास जब सैंपल आता है, सबसे पहले हम उसका मॉइस्चर कंटेंट लेके उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके फिर उसके बाद उसको सीयू मीडिया के थ्रू जो एस्परजिलस फ्लेवर्स है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद फिर हम उसको प्योरीफाई करते हैं,
और देर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे देर आर कल्चरल मेथड्स, मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स एंड मॉलिक्यूलर मेथड्स, जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये एटॉक्सीजेनिक आइसोलेट है एस्परजिलस फ्लेवस का या टॉक्सीजेनिक आइसोलेट है। एफ्लाटॉक्सिन या जो जहरीला मादा है ये हमारी मेजॉरिटी या ज़्यादा फसलों में पाया जाता है, जिसमें मकई, चावल, मिर्चें, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें जिसमें ये एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। इसकी रोकथाम इसलिए ज़रूरी है कि कहते हैं कि 25% जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम मौजूद है। इसके नुकसान ये हैं कि इससे लिवर कैंसर हो जाता है अगर ये एक ख़ास हद से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए इंसानों में। इसके अलावा जानवरों में भी ये मसाइल पैदा करता है और हमारे एक्सपोर्ट या बरामदात को भी ये मुतासर कर सकता है। इस बायो प्रोडक्ट को जो हमने बनाई है इसको हमने मेज़ यानी मकई में फील्ड ट्रायल्स किए हैं और वो ट्रायल्स बड़े अच्छे हुए हैं। उसमें 80% तक इसको कंट्रोल किया गया है। अब हमारा अगला जो हदफ है वो मिर्चें हैं, यानी कि रेड चिलीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान पहले दुनिया में 10वें नंबर पे आता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि हम इसको एफ्लाटॉक्सिन को चिलीज़ में कम कर सकें ताकि हमारी बरामदात जो हैं वो इजाफा हो सके। उसके लिए हमने कुछ 4-5 जो 8 ऑक्सीजन एक्सचेंज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और हम उसकी मदद से अब बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हमारे बायो प्रोडक्ट है उसके हम अब फील्ड में ट्रायल्स कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम इसकी मदद से बायो प्रोडक्ट की मदद से इस मसले को चिलीज़ में हल कर लेंगे।